हेलो एवरीवन, मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं कर रही हूँ गेहूँ साफ़। बहुत सारे गेहूँ साफ़ करने हैं मुझे। गेहूँ का आटा पड़ा हुआ है काफ़ी, लेकिन फिर भी करना है किसी वजह से, वो मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ ना। तो यहाँ पे जो दोपहर का टाइम था, और दोपहर के टाइम जो है खेत का काम नहीं होता है, सिर दुखने लगता है। तो इस वजह से ये सोच करके कि जो टाइम है वो भी ख़राब नहीं होगा और यूज़ में भी आ जाएगा, तो ये गेहूँ साफ़ कर रही थी मैं। यहाँ पे जो ये बड़ी बैठक है, इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ हैं, और गर्मियों के टाइम में पहले हम इसको सोने के काम में लेते थे। बच्चे जितने भी होते थे वो सारे इसी के अंदर सोते थे। तो अभी ये जो कट्टे हैं प्लास्टिक के, ये भरे हुए हैं काफ़ी। यहाँ पर गेहूं के, गंवार के और चने के तो स्टोर किया हुआ है अनाज का। यहीं पे आके मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जो बाहर है बार बार में नहीं निकालना पड़ता। और जो हमारे वाले गेहूं है ये मशीन से कटवाए हुए हैं, तो इसमें कंक्रीट वगैरह या जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो नहीं है इसके अंदर। केवल जो घास होता है उसी का बीज है, तो वो जो छलनी है लोहे की, इसमें से आसानी से छन जाता है। तो उसको बस अलग कर लेते हैं, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बहुत ही साफ़ सुथरे गेहूं हैं, क्योंकि ऊपर से कटवाए होते हैं मशीन से। जो हाथ से काटते हैं उसके अंदर तो जड़ वगैरह आती है ना, लेकिन मशीन से कटवाए हुए जो गेहूं हैं वो क्लीन होते हैं, उसमें कुछ भी कचरा नहीं होता। तो वही कचरा इसमें नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी साफ़ हो रहे हैं। तो 2 कट्टे मैंने ऑलरेडी साफ़ करके रख दिए थे। हम तो यहाँ पे 4 जने रहते हैं, तो 4 जन कितना खाते हैं? बहुत कम खाते हैं हम लोग। 3-3 रोटियाँ ही सेक कर खाते हैं बस। तो गेहूँ ज़्यादा नहीं लगता है। जब कभी मज़दूर या वर्कर होते हैं तभी गेहूँ ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 कट्टे ऑलरेडी यहाँ पे साफ़ कर लिए हैं। और ये जो दोनों कट्टे हैं ये वैसे 50-50 किलो के हैं, लेकिन मैंने इसको फुल भर दिया है। एक तो ये वाला जो साइड वाला है ये, और इसमें मैंने अभी डालना शुरू करा था। तो ये देखिए, ये गेहूँ है, और एक इधर ये जो सीलन आ रही है दीवार के ऊपर, पता नहीं किस वजह से आ रही है। एक ये वाला कट्टा रखा हुआ है। तो 2 कट्टे मैंने कर दिए थे, और तीसरे की मैं लगी हुई थी। तो ये काफ़ी बड़ी बैठक है हमारी। इसके ऊपर 1.5 लाख का खर्चा हुआ था लगभग, और अच्छा कलर करवाया हुआ है, खिड़कियां भी हैं, और अच्छी टाइल वाला फर्श है। लेकिन जो गेहूं है, जो अनाज का स्टोर है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो फिर हमने इसमें ही डाल दिया था। सारा जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो इसी के अंदर रखा रहता। देखिए, पर्दे वर्दे खूब अच्छे से लगाए थे जब इसको बनाया था तब, और अच्छा सा पिंक कलर करवाया था। लेकिन अभी तो केवल इसको अनाज के भंडारण के लिए यूज कर रहे हैं। और ये वाला जो प्लास्टिक का टैप देख रहे हो, ये ओनली 500 रुपये में लाए थे गुड़िया के पापा, और इतना मजबूत है। जो इराक वाली कंबल होती है ना, बड़ी वाली, वो इसी के अंदर वॉश कर लेती हूँ मैं, इजीली हो जाती हैं। गुदड़े वगैरह होते हैं वो उसी के अंदर। तो अब हो गई है शाम, तो शाम के टाइम जो है लावणी का काम करना है। और ये देखिए, हम लोगों ने कल करी थी। गुड़े के पापा सुबह भी लगे हुए थे अकेले ही, तो यहाँ पर उन्होंने काट के रखी हुई थी, और अभी इसको इकट्ठी करने के लिए जगह भी बनानी होती है। तो किस तरह से किसान जो है फसल को इकट्ठा करता है, परेशान होता है, वो भी आप लोग भी देखिए मेरे साथ इस वीडियो में। और यदि पसंद आता है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर जो ये दंताड़ी बोलते हैं हम इसको अपनी लैंग्वेज में, ये जो जिससे जो मिट्टी खिसकाई जा रही है, तो ये मिट्टी खिसका करके फिर उसको बराबर कर देंगे। जो घास है, कुछ जड़ वगैरह है, वो सारी एक साइड में हो जाएंगी, क्योंकि फिर इन सरसों को यहीं पे इकट्ठा करना है। और जब थ्रेशर से निकलवाया जाएगा सूखने के बाद में, तब इसको पूरी मिट्टी को, जितनी भी दूर की मिट्टी है उसको छाना जाएगा। वो प्रोसेस भी आगे की वीडियो में आप लोग देख पाओगे। तो देखिए कितनी दूर की मिट्टी है, इस मिट्टी को पूरी को छलनी से छालना पड़ेगा। तो मैं आ गई थी झाड़ू लेकर के, खेत की बनी हुई है झाड़ू, इसी से मैं पूरा साफ कर दूंगी। पहले जो घास कचरा है उसको एक साइड कर दिया था, अब झाड़ू लेकर के पूरा साफ कर देना है। जो मोटी मोटी कंकरी हैं, या फिर और कुछ जो बचा हुआ है ज़मीन के अंदर से, कुछ छोटी मोटी, तो वो सारा इसके अंदर से निकल जाएगा। तो देखिए, मैं भी आगे थी, शाम को दोनों हेल्प कर रहे थे काम करने के लिए, क्योंकि अकेले से कितना हो पाता है। और सोच रहे हैं कि वर्कर लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि सरसों काफ़ी दूर में है, हम लोगों से नहीं कट पाएगी। पिछले साल तो हम दोनों ने काट ली थी, और 10-15 दिनों में हमने काट ली थी। धूप में भी नहीं लगते थे, सुबह और शाम ही काटते थे, लेकिन फिर भी इजीली काट ली थी। लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा। इस बार जो है दुगुनी जगह पर है ये, तो हम सोच रहे हैं क्यों परेशान हो, फिर करवाना तो है ही, तो फिर कितना करे आदमी,
कमर दर्द करने लगता है, पैर दर्द करने लगते हैं, फिर वैसे दिक्कत रहती है। तो इनको जो है मेरा काम पसंद नहीं आ रहा था। ये बोल रहे थे थोड़ी सी झुक के फिर अच्छे से झाड़ू लगाओ। इनको भी मेरा जो इस तरह का खेत का काम है वो पसंद नहीं आता, क्योंकि खेत का मैंने बहुत कम किया है, यहाँ पे आने के बाद में किया है, पहले नहीं किया था खेत का कभी काम। तो ये जैसा मुझसे हो पा रहा है वैसा मैं कर रही हूँ, और शूज़ पहन लेती हूँ इस टाइम पर। और ये जो समर कोट है ये मैंने पूरे सर्दियों के अंदर भी पहना है और गर्मियों के अंदर भी। बच्चे तो कहते हैं मम्मी आप जो है समर कोट को विंटर में भी यूज़ करते हो, और बोलते हैं कि मम्मी केवल आपके पास क्या 2 ही सूट थोड़ी ना है जो आप ये पहनते रहते हो, हम अपन गरीब थोड़ी ना है। लेकिन बच्चों को क्या पता कि खेत में जो काम होता है उसमें चाहे कैसे भी पहन लो एक जैसे हो जाते हैं। और मेरे को जो बिखरा हुआ सामान है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं एक धो लेती हूँ काम के टाइम और एक पहन लेती हूँ, इस तरह से रखती हूँ। बाकी सारे जो होते हैं वो अलमीरा के अंदर ही रहते हैं सेफ, ताकि जो गर्द के नहीं बढ़ते और धूल के भी नहीं होते। फिर धूल के वो हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, फिर बार बार उनको वॉश करना पड़ता है। इससे अच्छा अपना दो ही रख लो। तो मेरा तो ऐसा ही है कि दिखावा मुझे पसंद नहीं है, जैसा खेत के काम में पहन लेते हैं वैसा पहने रखती हूँ पूरे दिन। तो यहाँ पर जो थ्रेशर वाले हैं वो भी ये जो सरसों का कचरा बचता है उसके बदले में ही निकाल लेते हैं सरसों को, मतलब बदले में कुछ भी पैसा नहीं लेते हैं। सरसों का ऐसा होता है। और जो चने और गेहूँ होता है, गेहूँ का जो होता है जो चारा वो भी बिक जाता है, चने का चारा होता है वो भी हमारे यहाँ बिक जाता है। लेकिन जो सरसों वाले जो चारा है वो भैंस गाय नहीं खाती है, उसको केवल ईंट को जो भट्टे होते हैं भट्टे वाले ही लेके जाते हैं। तो यहाँ पे गुड़िया के पापा को मेरा काम पसंद नहीं है, तो उन्होंने खुद नहीं झाड़ू संभाल ली। बोले कि तेरे को अच्छे से नहीं लगानी आती, झाड़ू मेरे को दे। तो फिर ये झुक करके देखो कैसे आसानी से और बढ़िया निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर उन्होंने थोड़ी थोड़ी सी इकट्ठी करनी भी शुरू कर दी है। इकट्ठा करने में बहुत जोर आता है, क्योंकि जो सरसों के होते हैं ना नीचे वाले, इसमें से भी निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर सरसों भी तो मतलब पास पास में बहुत ज़्यादा सरसों है, और फिर बीच बीच में घास भी आ जाता है, तो उसमें पैर जो हैं वो फंस जाते हैं। यहाँ पे अंधेरा होने वाला था और मैं दूध निकालने की तैयारी के लिए जल्दी जल्दी जा रही थी कि जल्दी से जितना हो सके उतना काट लो। और मैं जब भी खेत का काम करती हूँ तो ग्लव्स पहन लेती हूँ, क्योंकि हाथ ख़राब हो जाते हैं, फिर एलर्जी हो जाती है। तो ये 50 रुपए के दस्ताने हैं, ये पहन के यदि दवाई का खर्चा बच जाता है तो ये सही है मेरे हिसाब से। तो कई बार तो होता है कि एलर्जी के कारण फिर हज़ारों की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तो उससे अच्छा तो ये 50 रुपए खर्च कर देते हैं। तो सरसों की लावणी है वो इजीली हो जाती है, इसीलिए ज़्यादा दूर में हमने सरसों ही बोई है, क्योंकि खड़े खड़े इसको काट देते हैं, बैठना नहीं पड़ता बार बार में। और चने और गेहूँ की कटाई करते हैं तो बैठ के करते हैं, फिर पैर दुखने लगता है। तो ये ही है इसका एक सरसों का फ़ायदा। इसीलिए हमारे यहाँ जो है इस बार सरसों की फसल ज़्यादा बोई गई है, और पिछले साल जो सरसों के भाव ज़्यादा थे इस कारण से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।